Students, now we are on the question D of the grammar section. Let's see what is the question. The question D is change the narration of the following sentence. Student, this question is about the changing the narrations from direct to indirect or indirect to direct. Let's see what are the statements here. The first statement is he said to him, "What are you reading?" स्टूडेंट्स, आपने पहली स्टेटमेंट देखी कि ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ाए थे कि दो टाइप्स से क्वेश्चन के, और ये ओपन क्वेश्चंस में आता है, या ये वो क्वेश्चन है जिसका आप येस और नो में आंसर नहीं दे सकते. तो आपको एकदम वो चेंजेस आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब ये ओपन क्वेश्चंस जब आप कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीचेस में, तो दैट, वेदर और इफ में से कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाते, इसको हम उसी तरह कन्वर्ट करते हैं. चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया. ही आस्क्ड मी व्हाट ही वाज डूइंग. अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने थॉरोली डिस्कस किया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है. The next statement is he said you have made a mistake. स्टूडेंट, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. चलिए देखते हैं हम इसको कैसे चेंज करते हैं. ही टोल्ड मी दैट आई हैड मेड अ मिस्टेक. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म किया और उसके बाद हमने यू को आई में चेंज किया प्रोवर्ब, एंड देन हमने पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया और इसको चेंज किया. The third statement is she said do not waste your time. Student, do not waste your time is an advice. It means कि ये कौन सा सेंटेंस है? It means कि ये imperative सेंटेंस है. तो मैंने आपको स्पेसिफिकली imperative सेंटेंसेस की चेंजेस बताई थी कि imperative सेंटेंस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं. She advised not to waste my time. तो देखिए यहाँ पे ये एडवाइस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हमने उसकी जगह वर्ब क्या यूज़ किया रिपोर्टिंग स्पीच में? एडवाइस नॉट टू वेस्ट माय टाइम. द सेकंड लास्ट इज ही सेड टू मी विल यू वॉच द ड्रामा टुनाइट. विल यू वॉच द ड्रामा टुनाइट, अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन का आंसर हम येस और नो में ईजिली दे सकते हैं. विल यू वॉच द ड्रामा टुनाइट, येस और नो. तो इट मीन्स कि ये क्लोज क्वेश्चन है, तो क्लोज क्वेश्चन को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? वेदर या इफ एज अ कंजंक्शन. तो देखिए ही इंक्वायर्ड इफ आई वुड वॉच ड्रामा दैट नाइट. विल था, विल चेंज हो गया वुड में, और यहाँ पे क्योंकि वो उसने आपसे पूछा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे उसने इंक्वायर किया है. द लास्ट इज शी सेड टू हर सिस्टर प्लीज लिसन टू मी. ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये रिक्वेस्ट की जा रही है अपनी बहन से, तो हम इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं, शी रिक्वेस्टेड हर सिस्टर टू लिसन टू हर. सो स्टूडेंट्स, आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना अब बहुत आसान है. आसान इसलिए है कि आपने सारी चेंजेस जो है ना वो हमने थॉरली एक्सप्लेन कर ली हैं. जब आप उन चेंजेस को सामने रख के इन सेंटेंसेस को देखेंगे जो इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में है, वो स्टेटमेंट है, यू कैन ईजिली चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स थ्रू ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशन विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट वीडियो. आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आया होगा और इस एक्सरसाइज की भी समझ आई होगी. चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.